पिछले 10 सालों में इंडियन रेलवेज में कई मेजर डेवलपमेंट देखने को मिला है। हाई स्पीड ट्रेन जैसे कि वंदे भारत लॉन्च हुई है, न्यू ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं, न्यू स्टेशन बनाए जा रहे हैं, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। पर उसके बावजूद आज भी आपको इंडियन रेलवेज में कई मेजर प्रॉब्लम्स नजर आएंगी, जैसे कि कंजेशन, ओवरक्राउडिंग। भारत में ट्रेन कम है पर पैसेंजर बहुत ज्यादा है। बुकिंग में रिजर्वेशन में S1 में ट्रैवल कर रहे हैं और हमारा स्लीपर में बुकिंग है, पर यहाँ पे सब लोग ऐसे जनरल कोटा की तरह चढ़ गए हैं और ये लोग ऐसे ही ट्रैवल कर रहे हैं। नो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में आज भी नंबर ऑफ ट्रेन्स कम है, ट्रैक्स कम है, स्टेशंस कम है। सुबह से परेशान हो रहे हैं हम लोग, बच्चों के कपड़े उतार के बैठे हैं। ये कूलिंग नहीं है, ये लग रहा है फैन चल रहा है बस। ये कोई तरीका है क्या? बंदा क्यों बैठता है एसी में? लो स्पीड। भारत में आज भी ट्रेन की स्पीड ज्यादा नहीं है, पहले के मुकाबले ट्रेन की स्पीड बढ़ी है। न्यू हाई स्पीड ट्रेन जैसे कि वंदे भारत लॉन्च हुई है, पर उसके बावजूद पुरानी ट्रेन की स्पीड नहीं बढ़ी है। वेटिंग लिस्ट। आज भी आप भारत में इमरजेंसी के समय ट्रेन से ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। इवन अगर आपको 2-3 दिन में कहीं जाना है तो उस समय भी आप ट्रेन से ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको कंफर्म्ड टिकट नहीं मिलेगी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन रेलवेज 16,70,000 करोड़ रुपए यानी कि $200 बिलियन का मेगा प्लान तैयार कर रही है, जिसमें इंडियन रेलवेज न्यू ट्रेन ऐड करेगी, पुरानी ट्रेन की स्पीड को बढ़ाएगी, न्यू ट्रैक्स बनाएगी, न्यू फ्रेट कॉरिडोर्स को बनाएगी, न्यू बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स को बनाएगी, न्यू स्टेशन बनाएगी, पुराने स्टेशंस को रीडेवलप करेगी और कई सारी और वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करेगी। अब आप लोग बोलोगे कि भारत सरकार इतना सारा पैसा इंडियन रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्यों वेस्ट कर रही है? तो देखो, हर साल इंडियन रेलवेज 800 करोड़ पैसेंजर कैरी करती है, पर आने वाले समय में ये नंबर और तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि भारत में बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हो रही है। गाँव से लोग शहर आ रहे हैं, तो उससे ट्रेन पे बर्डन भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। आने वाले 4-5 सालों में इंडियन रेलवेज में पैसेंजर्स के नंबर 800 करोड़ से 1000 करोड़ होने वाले हैं। तो उनको हैंडल करने के लिए भारत सरकार इतना सारा पैसा इंडियन रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंडियन रेलवे सिस्टम वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है। भारत में रेलवेज का ट्रैक लेंथ 1,28,000 किलोमीटर है। इंडियन रेलवेज के पास 13,523 पैसेंजर ट्रेन, 9,146 फ्रेट ट्रेन और 8,000 स्टेशन है। भारत में रोजाना करीब 11,000 ट्रेन चलती है और 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। तो इंडियन रेलवेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भारत सरकार 2031 तक 16,70,000 करोड़ रुपए यानी कि $200 बिलियन खर्च करेगी, जिसमें ट्रेन में कंजेशन कम करने के लिए न्यू ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा। भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्वनी जी ने बताया कि आने वाले 5 सालों में भारत सरकार वेटिंग लिस्ट और कंजेशन को खत्म करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इस समय भारत में रोजाना करीब 10,754 ट्रेन चलती हैं, पर अगर भारत को जीरो वेटिंग लिस्ट करनी है तो उसके लिए 3,000 न्यू ट्रेन को और ऐड करना पड़ेगा। रेलवे मिनिस्टर अश्वनी जी ने बताया कि आने वाले 5 सालों में भारत सरकार 3,000 न्यू ट्रेन लॉन्च करेगी। हर साल भारत में 5,000 ट्रेन कोचेस मैन्युफैक्चर होते हैं, तो भारत सरकार आराम से 200 से 250 ट्रेन हर साल ऐड कर सकती है और जरूरत पड़ने पर भारत सरकार प्राइवेट कंपनी से मदद लेके कोचेस की प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकती है। अब आप लोग बोलोगे कि न्यू ट्रेन को ऐड करने से तो रेल ट्रैक्स में ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे ट्रेन के लेट होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो देखो, इसके लिए भी इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट साथ में न्यू ट्रैक्स को भी बनाएगी और साथ में पुराने ट्रैक्स को रीडेवलप करेगी। रेल मिनिस्टर अश्वनी जी ने बताया कि भारत में न्यू ट्रैक्स अब तेजी से बन रहे हैं। जहां 2022 में पर डे 14 किलोमीटर ट्रैक्स बन रहे थे, वहीं अब 16 किलोमीटर ट्रैक्स पर डे बन रहे हैं। भारत में अब हर साल 5 से 6,000 किलोमीटर रेल ट्रैक्स बन रहे हैं। इसके अलावा आने वाले 10 सालों में भारत सरकार सिर्फ न्यू ट्रैक्स को बनाने के लिए 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जिससे देश भर में 50,000 किलोमीटर न्यू रेल ट्रैक्स को बनाया जाएगा। इन ट्रैक्स पे ट्रेन आराम से 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकेगी, जिससे ट्रेन की लो स्पीड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा ट्रेन एक्सीडेंट को कम करने के लिए इंडियन रेलवेज पूरे देश भर में कवच सिस्टम इंस्टॉल करने वाली है। इसके अलावा ओवर क्राउडिंग को कम करने के लिए इंडियन रेलवेज अमृत भारत ट्रेन लॉन्च करेगी, जो नॉन एसी ट्रेन होगी और जो देश में गरीब परिवार हैं वो इस ट्रेन में ट्रेवल कर सकेंगे। इस ट्रेन से आप सिर्फ 450 रुपए में 1000 किलोमीटर ट्रेवल कर सकेंगे। इसके अलावा ट्रैक्स में ट्रैफिक कम करने के लिए भारत सरकार मालगाड़ियों के लिए अलग से 3 नए फ्रेट कॉरिडोर्स को भी बनाएगी। साल 2006 में भारत सरकार ने DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू किया था
और 2025 में ये कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा। आज के समय फ्रेट कॉरिडोर पे डेली 391 ट्रेन चल रही हैं, जिसमें ईस्टर्न कॉरिडोर पे ऑन एन एवरेज डेली 209 ट्रेन चल रही हैं और वेस्टर्न कॉरिडोर पे 182 ट्रेन चल रही हैं। फ्रेट कॉरिडोर ने इंडियन रेलवेज का 13% लोड भी हैंडल कर लिया है और 2025 में DFC कंप्लीट होगा तो ये इंडियन रेलवे का 20% लोड हैंडल कर लेगा। ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर के सक्सेस को देखते हुए भारत सरकार 3 नए फ्रेट कॉरिडोर्स को बनाने का भी प्लान कर रही है, क्योंकि भारत सरकार ने टारगेट सेट किया है कि 2051 तक रेलवे के थ्रू होने वाले फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन को 28% से 44% तक लेके जाएंगे। 2030 तक लॉजिस्टिक कॉस्ट को 15% ऑफ GDP से कम करके 8% ऑफ GDP तक लेकर आएंगे। इसके अलावा भारत सरकार बुलेट ट्रेन को भी सीरियस ले रही है। अब तक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का 53% काम कंप्लीट हो चुका है। 2026-27 तक भारत में भी बुलेट ट्रेन चलने लगेगी, तो उसके बाद भारत सरकार कई सारे और न्यू बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाना शुरू करेगी। 2051 तक भारत में 14 और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाने की बात चल रही है, जो भारत की 4 मेजर सिटीज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई को आपस में बुलेट ट्रेन के थ्रू कनेक्ट करेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे इंडियन रेलवेज को क्या फायदा होगा। तो देखो, इंडियन रेलवेज को ट्रांसफॉर्म करने में जो पैसा खर्च हो रहा है उससे अल्टीमेटली इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। साल 2014-15 में इंडियन रेलवे का रेवेन्यू 1,57,000 करोड़ रुपए था, जो 2022-23 में बढ़ के 2,40,000 करोड़ रुपए हुआ। 2023-24 में बढ़ के 2,56,000 करोड़ रुपए हुआ। 2024-25 के फरवरी तक इंडियन रेलवे का रेवेन्यू 2,78,000 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है और 2025-26 में इंडियन रेलवे ने टारगेट सेट किया है कि वो 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कमाएंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि क्या फायदा इतने रेवेन्यू का, इंडियन रेलवे तो लॉस में। तो देखो, ऐसा नहीं है। इंडियन रेलवे फ्रेट ट्रेन यानी कि मालगाड़ियों के मामले में प्रॉफिट में और पैसेंजर ट्रेन के मामले में लॉस में। तो पैसेंजर ट्रेन में भी प्रॉफिट कमाने के लिए इंडियन रेलवे बुलेट ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन को एक्सपेंड करने में लगी हुई है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडियन रेलवे अपने नेबर कंट्री से भी कम किराया चार्ज करती है। इंडिया में 350 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करने का किराया 121 रुपए है, पाकिस्तान में 436 रुपए, बांग्लादेश में 323 रुपए और श्रीलंका में 413 रुपए है। डेवलप्ड कंट्रीज में तो इंडिया से 10 गुना ज्यादा किराया है रेलवे का। अब ये सब जानने के बाद आप लोग जानना चाहेंगे कि भारत सरकार रेलवे में इतना फोकस किस लिए कर रही है। तो देखो, भारत में आज भी ज्यादातर लोग ट्रेन से ही ट्रेवल करते हैं और फ्यूचर में भी भारत में ट्रेन से ही ट्रेवल किया करेंगे। तो लोगों को अच्छी फैसिलिटी देने के लिए भारत सरकार ये सब कर रही है। इसके अलावा रेलवे के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए भी भारत सरकार इंडियन रेलवेज को मॉडर्नाइज कर रही है। देखो, भारत 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है और भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाने में रेलवे की बहुत अहम भूमिका होने वाली है। इसीलिए भारत सरकार रेलवे पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।